नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए जो कुछ घटना आपके साथ गुजरी है बीते रात, वो ज़रूर हमारे जनता दर्शक को बताइए। मैं ढारस राय उर्फ नागेंद्र राय, ग्राम पहलेजा शाहपुर दियारा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि के रूप में, अभिभावक के रूप में मैं हूँ। मेरा पतोह जो है सरपंच है। 1 बजे रात के हमारे साथ जो घटना घटी, एकाएक पुलिस एक गाड़ी से आए और हमको गेट बजाए। हमने गेट खोला पुलिस के समझते हुए। जब गेट खोला तो ये लोग पूरे बंदूकधारी लोग अंदर हिल गए। हिलने के बाद हमसे पूछे आप कौन हैं? हम तो जैसे कि यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि का अभिभावक हैं, और आपके लड़का का क्या नाम है? कि गब्बर सिंह उर्फ जितेंद्र राय है। आप उनको कहाँ है? वो हमके घर में सोया हुआ है, आप उनको बुलाइए। क्या बात है सर, बैठिए। हम सवेरे आपके यहाँ जैसे कि थाना पर गब्बर और मैं उपस्थित हो जाऊंगा, और जो आपको स्टेटमेंट लेना है वह स्टेटमेंट आप हमसे ले लीजिए। अगर हमने इस तरह के अगर काम किया है तो हमको छोड़ना नहीं है। अगर हम इस तरह का काम में नहीं हैं तो हमको फंसाना भी उचित नहीं है। हमने थाना पर गाड़ी से पहुँचे, पुलिस गाड़ी से। वहाँ पर इनको गब्बर राय को बैठा दिया गया और वे चले गए पेट्रोलिंग में। पेट्रोलिंग के बाद मालूम हुआ कि भरत से राम कौन आदमी है भाई जिसका अपहरण हुआ है, हम लोग तो चिंतित नहीं। से लोगों से पता लगाया तो वो बोला कि उनका घर सब्बलपुर है। सब्बलपुर। तब हम लोग गाड़ी का चक्का खोल के गए कि वास्तव में उनका अपहरण हुआ है या गलत है। तो हम लोग गए तो ये सोए हुए पाए, इनको हम लोग सोए हुए पाए। इनको जाकर कहे कि भाई जैसे कि आपका ये नाम से हमको लड़का पर अपहरण का मामला आया है, क्या आपका अपहरण हमारा लड़का गब्बर सिंह किया है? तो नहीं। मतलब जिसका अपहरण का मामला थाना में गया और थाना उस आवेदन को साक्ष्य मान करके आपके बच्चे को और आपको उठा के ले गया या कार्रवाई किया, वो आदमी अपने घर में सोया हुआ है। उसके बाद जैसे कि उनसे पूछा गया तो वही जवाब दिए कि कृष्णा राय हमको जैसे कि सब कांड कराए हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। उसके बाद कृष्णा राय वहाँ पहुँचे। हम लोग पूछा कि भाई कृष्णा राय जैसे कैसा आप क्यों किए? तो हम नहीं किए हैं, हम नहीं किए हैं। हम क्योंकि जिसको आपने केस किया है वो तो बोल रहा है कि कृष्णा राय ही इस तरह के आवेदन हमारा हस्ताक्षर मिलाया जाए, कि हमने जैसे कि वो लिखा भी नहीं, वो लिख के ले गए हैं और वही हस्ताक्षर करा के हमको भेजे हैं, आवेदन दिलवाए हैं। बड़ा बाबू से जैसे कि बात हुआ कि सर अब इसके संबंध में जैसे कि जो आया है अपहरण का मामला है, इसमें जैसे कि आप हमको जैसे कि कुछ लिखित दीजिए ताकि हम बच सके। तो हम कहा कि सर एक गाड़ी आप तुरंत भेजिए कोनो पार्टी के और तुरंत इंक्वायरी करा लीजिए कि वास्तव में जैसे कि हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने एक गाड़ी भेजा। तो ये बगल में हमारे एक सरपंच थे शंकर चौधरी, वहाँ गाड़ी लगा दिया। हम वहाँ पर पहुँचे तो वो कहीं की जैसे क्या देखिए गब्बर राय कौन है? बोला हम दोनों बाप वहाँ पहुँचे। हमने कहा कि सर जैसे कि हम लोग तो घर पर हैं, देखिए लिए हैं, हम लोग इस सब काम करते नहीं, हम लोगों को जानबूझकर फंसाया जाता है। लोग साबित कर दे कि नहीं इन लोगों ने ही हत्या किया। सरपंच जी बीच में आपको टोकना चाहेंगे कि मतलब आपने जितनी भी घटनाएं हमें बताई हैं, हमारे साथ साझा की है, उससे तो यही लगता है कि कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र जरूर कर रहा है आपको और आपके परिवार को फंसाने के लिए। बार बार जो है सो इस तरह का काम किया जा रहा है। जिनके अभी बीते रात जिनके अपहरण का मामला आपके ऊपर दायर किया गया, प्रशासन के द्वारा जो छानबीन शुरू की गई तो पता लगा कि वो आदमी अपने घर में सोया हुआ है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जब आप थाना गए थे तो थाना से क्या कुछ पूछा गया आपसे? आप ही का अपहरण का मामला है?
सर हमसे पूछा गया था कि आपको अपहरण किया गया था, तो हम लोग बोल दिया कि सर मेरा अपहरण नहीं किया गया था, जी। मैं अपने घर में सोया हुआ था। क्या कोई जोर जबरदस्ती सरपंच जी के द्वारा भी किया जा रहा है कि जो पहले, या तो हो सकता है कि पहले आपका अपहरण किया गया हो और अभी आप बोल रहे हैं कि मेरा अपहरण नहीं किया गया है? ना सर, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आखिर क्या रीजन है कि जो आप ही के अपहरण के नाम पर भी इनको फंसाया गया है? क्या कोई और भी बात है तो कुछ बताइए। ना सर, वैसा कुछ बात नहीं। कोई ऐसा बात है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि जो क्या, क्यों आपके नाम को लेकर के, आपको लेकर के थाना जो है, थाना में एक कृष्णा जी के नाम से उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया और आपका अपहरण का मामला होने के बावजूद आप जो है सो यहाँ पर में बैठे हुए हैं। क्या किसी लिखित कागज पर में भी हस्ताक्षर किया गया थाना से? लिखित कागज पर थाना से हस्ताक्षर? जी। ना, आपको भी दिक्कत हो सकते हैं ना। कोई पूछताछ, जैसे कि मान लीजिए आप तो मिल गए, आपका अपहरण का मामला था लेकिन आप यहाँ सुरक्षित यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या थाना के तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि जो, हाँ, जो सरपंच जी के गब्बर जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया था वो फॉल्स है? इसका कोई कागजी कार्रवाई के रूप में आप सही सलामत हैं, ऐसा कोई एविडेंस या चाहे ऐसा कोई प्रूफ, कागजी कार्रवाई, हस्ताक्षर या चाहे बयान लिया गया आपका? ना सर, ऐसा कुछ नहीं। कागजी रूप से कोई बयान नहीं लिया गया, सिर्फ मौखिक लिया गया। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जब बड़ा बाबू के द्वारा या प्रशासन थाना के द्वारा आपको कहा गया कि ये केस फॉल्स है, जिनका अपहरण हुआ वो सुरक्षित यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसके बावजूद थाना के द्वारा आपको कोई लिखित पेपर या कोई लिखित साइन किया हुआ कि ये केस फॉल्स था, ये सुरक्षित हैं, इनका अपहरण नहीं हुआ है, ऐसा कोई पेपर आपको मिला हो? नहीं, हमने मांगा, बड़ा बाबू से कहा कि देखिए मेरे ऊपर में हम लोग जैसे कि आरोपित हो गए हैं जी, तो हमको एक अब आप ये साबित हो गया कि नहीं अपहरण नहीं हुआ है, तो हमको कुछ लिखित दीजिए, कहीं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम लिखित नहीं देंगे। जी। हमने कहा कि देखिए तो आखिर हमको क्या साबुत है कि जैसे कि नहीं ये बात गलत है जी। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि ये तो हम लोग यहाँ बैठकर समझ लिए कि ये बात गलत है जी। तो हम कहा कि यही चीज हमको सर एक लिखित रूप में बार बार मुझे फंसाया जाता है और थाना हमको हमेशा जैसे टॉर्चर करता है, इसलिए हमको बचाव के लिए कुछ लिखित जैसे कि हमको दिया जाए। कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं, हम नहीं देंगे। चलिए, हम आशा करते हैं कि प्रशासन के द्वारा कुछ न कुछ लिखित आपको जरूर आश्वासन मिलेगा, क्योंकि जिनका अपहरण का मामला था वो अभी सुरक्षित बैठे हुए हैं। ऐसा कोई केस ही नहीं बनता है, ऐसा कोई जानकारी ही नहीं है जिसके मतलब बेवजह जो है सो आपको परेशान किया गया है। ये परेशानी का एक रास्ता था जिस पे आप चले हैं और परेशान हुए हैं। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।